हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो नेटवर्क प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। आप लोग को भी दिक्कत आ रही है काफ़ी। नेटवर्क जाता है आता है। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि ये जो शक्तियाँ हैं जिनके बीच में हम रहते हैं, है ना। चलो वो तो आध्यात्मिक जगत है, लेकिन हम तो हैं इस भौतिक जगत। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान जो हैं अपनी इस जो अपरा शक्ति है उसके विषय में विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ फंसे हैं वह भौतिक जगत है और यह भगवान की अपरा शक्ति है। तो अपरा शक्ति के माध्यम से भी हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण जो हैं यह बहुत डिटेल में बतला रहे हैं कि अपरा शक्ति में क्या क्या है। तो अपरा शक्ति में न भूमि है। भूमि एक तो मैंने बताया, भूमि की जो ज़मीन है वह, बाकी चीज़ें भी आप देखेंगे। शरीर है, ये शरीर भूमि है। हड्डी है, ये आपका मांस है, ये आपका ये आँख है, ये सब क्या है? सब भूमि है। तो भूमि से ये हमारा ग्रॉस बॉडी बना है। तो जब आप अपने शरीर को देखें, अब डेली अपने शरीर को देखते ही हैं अच्छे से, तो जब भी शरीर के आप दर्शन देखें तो आपका स्मरण क्या होना चाहिए कि यह शरीर जो कि भूमि से बना है वह शरीर शक्ति है, लेकिन ये किसकी शक्ति है? ये भगवान की शक्ति है। तो यह शरीर फिर भगवान की सेवा में ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए। जिसकी शक्ति है उसी की सेवा में इसका होना चाहिए। जैसे सनातन गोस्वामी जी को एक बार पूरे शरीर में खुजली की बीमारी हो गई थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि अब मैं इस शरीर को रथ यात्रा के आगे समाप्त कर देता हूँ, ताकि मेरे शरीर के कारण किसी दूसरे वैष्णव को कष्ट ना हो। लेकिन जब महाप्रभु को से मिलने वो आए तो महाप्रभु ने उनके मन की बात को समझ लिया और महाप्रभु ने उनको कहा कि यह शरीर, अब ये शरीर तुम्हारा शरीर नहीं है, अब ये शरीर जो है किसका शरीर है? अब ये मेरा है। तो इसलिए ये जो भूमि, ये जो हम शरीर देखते हैं, आप डेली देखते हैं अपने शरीर को, चेहरे देखते हैं, तो इसका फील कीजिए। ये जो बॉडी है, ये बॉडी भूमि है और ये किसकी शक्ति है? यह शक्ति है कृष्ण की शक्ति है। तो अपने बॉडी से भी आपको कृष्ण का स्मरण हो सकता है। अगर आप कृष्ण कहेंगे तब कहेंगे क्या? ये मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है। ये अहंकार की भावना।
लेकिन आप अगर ऐसा समझेंगे, ये कृष्ण की शक्ति है, यह जो भूमि है, ये देखो भूमि से बना है, ये भूमि कृष्ण क्या बोलते हैं कि भूमि आपा अनल वायु हम मनो बुद्धि एवच अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो है मेरी भिन्ना प्रकृति है, सेपरेटेड एनर्जी है मेरी, है ना, ये मेरी अपरा शक्ति है, पराशक्ति नहीं है, ये मेरी अपरा शक्ति है। तो जब हम इन अपरा चीज़ हैं, तो इन अपरा चीज़ों से भी हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, खासकर अपने शरीर जो कि हमें लगता अपना है, ये मेरा है, लेकिन ये है किसका, ये कृष्ण का है। हम में से किसी ने अपना शरीर को नहीं बनाया है, लेकिन लोग मान बैठते हैं कि ये मेरा है। तो ये कृष्ण का है। भूमि अपने शरीर को देख करके, बाकी चीज़ों को देख करके, कोई भी चीज़ है, ये भी आप देखेंगे, ये कटोरी है, ये ग्लास है, ये करताल है, तो अल्टीमेटली ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये सब भूमि कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन भूमि किसकी शक्ति है, कृष्ण की शक्ति। तो जब इन वस्तुओं को जब हम देखें तो हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, शक्ति कृष्ण की शक्ति है, और कृष्ण की शक्ति है तो शक्ति का कार्य क्या है कि शक्तिमान की सेवा में लगाना। तो इन सब को मुझे कृष्ण की सेवा में लगाना है ना। तो ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी आप नोट कर सकते हैं कि कैसे आप हर एक चीज़ को, जिसको भी देखें, उस चीज़ों को क्लासिफाई करें कि भूमि है, अनल है, वायु है, खम है, बुद्धि, अहंकार, तो उसको क्लासिफाई कीजिए और उस शक्ति को शक्तिमान की सेवा में लगाने का प्रयास कीजिए। ये आप देखेंगे कि मटेरियल एनर्जी भी आपको असिस्ट करेगी स्पिरिचुअल एनर्जी में जाने के लिए, है ना। क्योंकि अभी हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं हैं, अभी हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड में रह के मटेरियल एनर्जी की सहायता से ही हम स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश पा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए इस तरह की प्रैक्टिसेस हमें धीरे धीरे कल्टीवेट करने का प्रयास करना चाहिए कि डिफरेंट एनर्जीज़ को हम कैसे भगवान की सेवा में लगाएं। तो भूमि, आपह पानी, अनलह, अनलह का मतलब अग्नि, वायु हवा, खम, खम का मतलब जिससे जो मीडियम है, जो ईथर है, जिसके माध्यम से हम बातचीत करते हैं, मनः जो हमारा मन है, फील करते हैं, है ना, जैसे फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, गुस्सा आता है, एजिटेशन होता है। तो यह जो फीलिंग वाली फैकल्टी है, जिसमें फील करते हैं, अपने इमोशंस को फील करते हैं, यह है आपका मन। और फिर है बुद्धि। बुद्धि का मतलब क्या है, बुद्धि का मतलब है विवेक शक्ति, डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं या डिसीजन लेते हैं कि ठीक है अभी 5 बज गए हैं, अभी मुझे भगवत चर्चा पेज पे जाना है, ये आपने डिसीजन लिया। तो ये डिसीजन कैसे लिया, बुद्धि के माध्यम से लिया। कोई डिसीजन ले सकता है कि चलो जी बहुत हो गई गीता क्लास, अब हम न्यूज़ देखते हैं, तो न्यूज़ देखने जाएंगे, तो वो भी आपने डिसीजन लिया। तो ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो फैकल्टी है, जो डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, तो इसको हम कहते हैं बुद्धि, इसको कहते हैं हम इंटेलिजेंस। तो मनः बुद्धि एवच अहंकार। अहंकार का मतलब है कि जिसमें हम अपने अहंग को बचाते हैं। अहंकार, अहंग मतलब मैं, जब मान लेते हैं, अहम ममेति मान लेते हैं, तो उसको कहते हैं हम अहंकार। तो जब अहंकार आए, कैसे अहंकार कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, उसने मुझे मेरा ध्यान नहीं दिया, उसने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया, मैं इतना बोलता हूँ लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। तो कई बार
सीधे अहंकार को ठेस पहुंचता है। तो वह जब अहंकार भी सामने आए तो क्या समझना चाहिए कि यह भी किसकी शक्ति है? यह भी कृष्ण की शक्ति है, ये मेरी शक्ति नहीं है। अगर अहंकार नहीं होगा तो व्यक्ति नहीं, जो अहंकार होता है वही व्यक्ति को प्रोटेक्शन की भावना देता है, वही प्रोटेक्ट करता है। तो भौतिक अस्तित्व को जो प्रोटेक्ट करता है वह अहंकार प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो अहंकार है वह अहंकार भी किसकी शक्ति है? वह अहंकार भी कृष्ण की शक्ति है। तो मन को भी कृष्ण में लगाना है, मतलब कृष्ण के लिए फील करना है अलग अलग भावों में। अभी तो हम उस अलग अलग भाव को फील नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप जब जप करते हैं तो कृष्ण को व्यक्ति के रूप में फील करके आप उनकी सेवा कीजिए। जब उनको भोग लगाते हैं तब उनको एक अपने बच्चे की तरह फील करके भोग लगाइए। जब कीर्तन करते हैं तब महाप्रभु जिस प्रकार से कीर्तन करते थे, समझिए चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु जो है साक्षात खड़े हैं, वह कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। और जो भी आप गतिविधि करते हैं तो उसमें कृष्ण को इन्वॉल्व कीजिए, अपने मन से कृष्ण को फील कीजिए, है ना? तब मन जो है आपका कृष्ण में लगेगा। मनः बुद्धि, डिसीजन लीजिए। किस प्रकार का डिसीजन लीजिए कि जो कि आपके भक्ति के अनुकूल हो। जो भक्ति के प्रतिकूल हो उस चीज़ों को इग्नोर कीजिए, अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। तो वो जो बुद्धि जो सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ का ही चयन करती है, उसको कहते हैं हम कृष्णा कॉन्शियस इंटेलिजेंस, रिजोल्यूट इंटेलिजेंस। तो यह बुद्धि है भगवान की शक्ति है। तो भगवान की तरफ जाने के लिए ही इस बुद्धि का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अहंकार भी है, आपको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, अपनी भक्ति को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसे अहंकार प्रोटेक्ट करता है वैसे ही अपनी भक्ति को हमें भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए कि ये भक्ति का पोषण होता रहे और ये इसका दूषण ना हो। इसमें बतलाया गया है कि एक उदाहरण से कि देवकी, है ना, देवकी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? देवकी भक्ति को रिप्रेजेंट करती है। और जो कंस है, कंस भौतिक शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और वसुदेव जो है वो एक साधक को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस प्रकार से एक साधक हमेशा, जिस प्रकार से वसुदेव जी ने किया, किसको? देवकी को प्रोटेक्ट किया कंस से, उसी प्रकार से हमें नाना प्रकार की परिस्थितियों के कारण इस भक्ति लता बीज को बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। तो उसको हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये अहंकार का मतलब है प्रोटेक्शन। तो इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अपनी भक्ति को प्रोटेक्ट करके। ये प्रोटेक्टेड, इसको कोई स्पॉइल ना करे, इसको कोई ख़राब ना करे, भौतिकता में हम ना फंसे। और तो जब हम इस प्रकार के प्रोटेक्शन की जो टेंडेंसी है हमारी, इसको भक्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं हम अहंकार। इतीयम में भिन्ना प्रकृति दष्टता। तो ये भगवान की 8 जो हैं सेपरेटेड एनर्जी में ये काउंट होते हैं। भूमि, आप, अनल, वायु, खम, मनो, बुद्धि एवच अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये हो गया श्लोक संख्या 4। फिर है श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या 5। अपरेयमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूत बाहो ययेदं धार्यते जगत। इससे भी परे जो है भगवान की शक्ति है, सुपीरियर एनर्जी है। वो क्या है? ये जो जीव है, जीवभूतम महाबाहो ययेदम धार्यते
जगत की धार्यते जगत, जो कि इस भौतिक प्रकृति को एक्सप्लॉइट करता है ना। तो जो सुपीरियर एनर्जी है इन्फीरियर एनर्जी को एक्सप्लॉइट कर रहा है ना। हम देखते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से नाना प्रकार के हैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, पानी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, पृथ्वी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, हवा को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो जो जो मटेरियल नेचर है उसको वो एक्सप्लॉइट करता है ना, क्योंकि उससे वो सुपीरियर है ना, तो इसलिए एक्सप्लॉइटेशन उसको वो कर पाता है। तो यहाँ भगवान की यह दूसरी शक्ति है जिसको भगवान कह रहे हैं क्या, ये पराशक्ति। एतद्विनी भूत, छठा श्लोक, एतद्विनी भूतानि सर्वानित्योपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभुव प्रलयस्तथा। कि all created beings have their source in these two natures of all that is material and all spiritual in this world know for certain that I am both the origin and the dissolution। भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों शक्तियाँ जो हैं, जो पराशक्ति है और जो अपराशक्ति है, यह दोनों जो है मुझसे ही उत्पन्न हुई है। सब के जो स्रोत हैं वो कृष्ण हैं। ये भौतिक जगत की जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं उनके स्रोत भी कृष्ण हैं, और जो हम स्वयं हैं, जो जीव हैं, इनके स्रोत भी कृष्ण हैं। तो हम सब के स्रोत कृष्ण हैं। तो जब हम कृष्ण से भौतिक चीज़ों को भी जोड़ के रखते हैं और अपने आप को भी जोड़ के रखते हैं तो वो हमारी स्वाभाविक स्थिति होती है। उस स्वाभाविक स्थिति का मतलब है कि हम अपने जो सत्य, चित्त और आनंद, जो सत्य सात्व शाश्वतता है, इटर्नैलिटी है, चित्त है, ज्ञान में स्थित रहना मतलब भ्रमित नहीं होते हैं, और आनंद का मतलब है कि हमेशा हम आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। तो चूँकि भगवान सबके स्रोत हैं, तो जब सभी अपने स्रोत से मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, स्पर्श करते हैं, तो फिर अपने शाश्वत जो स्वरूप है उसकी अनुभूति करते हैं। और जब तक वह टच नहीं होता है, जब तक वह कनेक्ट, तब तक व्यक्ति दुखी और परेशान रहता है। तो परिस्थितियों, दुख का कारण ये वायरस नहीं है, दुख का कारण जो है हमारा डिसकनेक्शन है। अगर वायरस है भी लेकिन जो कनेक्टेड है भगवान से, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वायरस नहीं भी है, अगर सभी चीज़ ठीक भी है, लेकिन वो व्यक्ति भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो बहुत दुखी व्यक्ति है। हाँ, बहुत आवश्यक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये जो दोनों शक्तियाँ हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति, ये दोनों शक्तियाँ जो हैं किसकी है, वो दोनों शक्तियाँ मेरी हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो आप जो भी शक्ति देखो उसको अप्रिशिएट करो। ये देखो ये शक्ति किसकी है जी, पंखा चल रहा है जी, ये शक्ति किसकी, कृष्ण की है। लाइट चल किसकी है, ये कृष्ण की शक्ति है। सूर्य को आप देखते हो, सूर्य को देखो, बोला हाँ ये देखो किसकी शक्ति आ गई, कृष्ण की शक्ति आ गई, है ना। अब कोई भोजन खाते हो, कुछ भी करते हो जहाँ शक्ति है, तो उस शक्ति में कृष्ण को स्मरण करें। ये सब चीज़ें जो है आपको कृष्ण का स्मरण कराए, है ना। तो इस प्रकार से हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। यह कृष्ण की शक्तियाँ हैं, तभी हम भगवान से हमेशा जुड़ के रहेंगे। प्रभुपाद जी इसमें बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से एक माता होती है, वो माता अपने बच्चे का कोई भी देखती है, किसी भी चीज़ को वो माता अगर देखती है तो फिर वो उसमें क्या देखती है, ये मेरा बालक है। उसके जूते को भी देखती है तो समझती है कि मेरा बालक है, बालक का स्मरण हो जाता है उसको। उसके कपड़े को देखती है तो उसके बालक का स्मरण हो जाता है। जब
है तब उसको अपने बालक का स्मरण हो जाता है। तो हर एक चीज़ों से वो क्या कर रही है, अपने बालक का स्मरण कर रही है कि नहीं। तो इसी प्रकार से जितनी भी चीज़ें यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वो सब मुझसे ही आया है ना। तो कुछ भी आप चीज़ देखते हैं ना, मोबाइल भी देखते हैं, बिजली भी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो क्या समझो, यह कृष्ण की शक्ति है, ये कृष्ण की शक्ति है, ये कृष्ण की शक्ति है। हर एक जगह तब जा कर के आपको हर एक जगह किसका स्मरण होगा, कृष्ण का स्मरण होगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा जगत जो है आपको फिर कृष्णमय दिखाई देगा। तो ये जो भक्तों का विजन है वो ऐसा ही होता है, जो इस प्रकार के, जिन्होंने इस प्रकार से अपने विजन को डेवलप कर लिया है, समदर्शी हो चुके हैं ना। प्रेमांजन छूरित भक्ति विलोचन न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो जिन्होंने इस प्रकार से प्रेम से अपने अंजन कर लिया है, अपने आँखों में वो अंजन लगा लिया है, तो वह व्यक्ति जो है हमेशा भगवान का ही स्मरण करता है, भगवान का ही स्पर्श करता रहता है। तो ये जो भौतिक जगत है, अगर हम इसको इस प्रकार से देखेंगे, हम पूर्णम सुखायते, पूरा का पूरा विश्व जो है आपको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि कृष्ण की अनुभूति हर एक जगह हो रही है। तो भक्त का लक्षण क्या है कि कृष्ण की अनुभूति वो सदैव हर एक स्थान पर, हर एक चीज़ से सर्वदा वो करता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि दोनों चीज़ों के जो स्रोत हैं, भौतिक चीज़ें जो आप देख रहे हैं, जो सबको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको तुम देखते हो, तो वह भी किसकी शक्ति है, वह भी मेरी शक्ति है, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। और फिर 7वें श्लोक में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, 7वां, मत्तः परतरं नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। कि मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है, मत्तः परतरम न अन्यत, मुझसे परतरम ऊपर, नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कोई भी, किंचित मतलब कोई भी, अस्ति मतलब है, किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण से ऊपर कोरोना वायरस नहीं है, ये तो साफ है। कोई समझे अगर कोरोना वायरस जो है वो ऊपर है कृष्ण से, कृष्ण क्या कह रहे, नहीं, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है, आई एम द लास्ट पर्सन, मुझसे ही सब कुछ आया है। मयि सर्वम इदम प्रोतम, कि मुझसे ही ये सारी चीज़ें क्या चल रही है, चलायमान है, मेरी शक्तियों के माध्यम से ये सारी चीज़ें चलायमान है। मयि सर्वम मतलब सारी चीज़ें, इदम सूत्रे मनागनाई व, जिस तरह से आप मणि गना, सूत्रे जो आप माला पहनते हैं, मोतियों की माला पहनते हैं, तो मोतियों की माला में आपको मोतियां दिखती हैं, लेकिन उस माले के पीछे जो धागा है वो किसी को दिखलाई नहीं देता है। उसी प्रकार से इतना सुंदर हम पूरी सृष्टि को देखते हैं, पृथ्वी इतनी अच्छी तरह मूव कर रही है, सूर्य, इतने सैटेलाइट्स इतने अच्छे प्रकार से चल रहे हैं, तो दिखने में लग सकता है कि यह सब अकस्मात हो रहा है, अपने आप से हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो प्रिंसिपल है, उसके पीछे जो सिद्धांत है, उसके पीछे जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कौन है, कृष्ण। कृष्ण खुद कह रहे हैं, मता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार से मणिगण होते हैं, माला होती है मोतियों की माला, वो कितना सुंदर दिखलाई देता है, लेकिन वो धागा दिखलाई नहीं देता है। इसी प्रकार से मैं ही पूरी सृष्टि को बहुत ही सुंदर तरीके, सुचारू तरीके से चलायमान करता हूँ, है ना। तो इसलिए ये भौतिक जगत जो है, जो भी हमें दिखता है इतना अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से चलता हुआ, तो उसके पीछे
जो व्यक्ति हैं वो भगवान है। तो यह भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। तो अब जितनी भी चीज़ें हैं, कि जितने भी चीज़ें हैं, जो चीज़ हमें दिखलाई देती है, तो उसके अंदर जो एसेंस है, वो एसेंस भी कृष्ण है, मतलब कृष्ण की शक्ति है। मतलब उस एसेंस को जब हम देखें तो हमें कृष्ण की अनुभूति है ना। तो भगवान इसमें कुछ मुख्य मुख्य बातें बतला रहे हैं श्लोक संख्या 8 से लेकर के 11 तक, है ना। श्लोक संख्या 8 से लेकर 11 तक वो ऐसी चीज़ें बतला रहे हैं जिसको हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं। तो डेली जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, जब उसका एक्सपीरियंस होता है, तो उसके माध्यम से हमें कृष्ण का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आप देखिए क्या क्या चीज़ें आप डेली ये सारी चीज़ें करते हैं, आप नोट कीजिए। पहले कहते हैं रसो हम आपसु कौन्तेय, रसा अहम आपसु, आपह मतलब पानी, आपसु मतलब पानी में, रसा मतलब रस। तो रसा मैं क्या हूँ, आपसु कौन्तेय कि जो पानी में रस है वो कौन है, वो मैं हूँ। इसका मतलब आप जब भी पानी पिए तो आपको अनुभूति होनी चाहिए कि जब भी आपको पानी का स्वाद लगे, है ना, पानी में स्वाद होता है। लेकिन हमें क्या पढ़ाया जाता है स्कूलों में, वाटर इज टेस्टलेस, वाटरलेस। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं कि वाटर इज हैविंग टेस्ट, एंड हु इज़ दैट टेस्ट, आई एम दैट टेस्ट। मैं पानी का स्वाद हूँ। तो पानी जो है वो स्वादहीन नहीं है, ये हमें गलत शिक्षा दी जाती है। पानी में स्वाद है, हम पीते हैं पानी, अच्छा नहीं लगता। कितने लोगों को अच्छा लगता है पानी पीना। पानी का क्या महत्व है, पानी में कितना स्वाद है, हमें कब पता चलता है, जब हम निर्जल होते हैं। निर्जल के बाद जब पारण का समय होता है तो कृष्ण से ज़्यादा हमें पानी का स्मरण होता है। तो चलो अच्छा है, पानी, तो पानी का स्मरण हो रहा है। तो रसो हम आपसु कौन्तेय, तो जब आप पानी पीते हो तो आपको अनुभूति कृष्ण की होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो स्वाद है, जब भी आप बोला पानी कितना अच्छा था, तो आप बोलने आह कृष्ण कितने अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि पानी का स्वाद का स्वाद मैं हूँ। तो रसो हम आपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो, कि जब आप चंद्रमा को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, तो शहरों में चंद्रमा देखना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कभी दर्शन हो गए चंद्रमा के, तो उनकी जो रोशनी है, उनकी जो कूल लाइट है, उसकी जब हम अनुभूति करते हैं तो कृष्ण कहते हैं क्या कि यह भी कौन है, यह भी मैं हूँ, है ना। तो जब आप चंद्रमा को देखें, उनकी लाइट को देखें, मून लाइट को देखें, तो फिर अनुभूति किसकी होनी चाहिए, अनुभूति कृष्ण की। हाँ, यह मून लाइट भी कौन है, यह मून लाइट भी कृष्ण है। उसी प्रकार से हम सूर्य के दर्शन करते हैं प्रतिदिन, तो सूर्य की रोशनी हमें कोई भी चीज़ दिखलाई देती है, लाइट ही लाइट से दिन में, बिजली की लाइट से रात में, तो बिजली की लाइट के पीछे भी सनलाइट है। ऐसा नहीं कि बिना सन के बिजली लाइट आ गया। बिजली भी कहाँ से आई है जी, इलेक्ट्रिसिटी से आई है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बना है जी, थर्मल पावर। थर्मल पावर कैसे हुआ, कोयले से। कोयले से कहाँ, तो उस पृथ्वी के अंदर जो फॉसिल फ्यूल्स थे, फॉसिल फ्यूल्स कहाँ से आए, तो जो प्लांट्स थे वो अंदर चले गए, उसमें शक्ति कहाँ से आई, सूर्य से आई। पानी कहाँ से आया जी, तो सूर्य से ही पानी। ग्लेशियर में पानी कहाँ से, तो क्लाउड कहाँ से आया, तो
ओशियन से, तो ओशियन से क्लाउड में पानी कैसा है, तो सन। तो जो भी आप शक्ति देखेंगे उस शक्ति के पीछे अल्टीमेट सोर्स ऐसे कौन है, सूर्य है। तो जब आपको रात में कोई चीज़ दिखलाई देती है, दिन में कोई चीज़ दिखलाई देती है, तो उसके पीछे कारण कौन है, उसके पीछे कारण है सूर्य। तो जब हम कोई चीज़ को देखते हैं, अच्छा, तो कृष्ण के कारण हम कोई चीज़ देखते हैं। अच्छा, जब आप देखें कारण मैं देख पा रहा हूँ। तो प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणवः सर्ववेदेषु, जब ओंकार का उच्चारण करते हैं, ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो इसमें प्रणव शब्द इसलिए क्योंकि उस समय यज्ञ काफ़ी हुआ करते थे और यज्ञों में जो है आहुतियाँ डलती थी और आहुतियों में ओम शब्द का उच्चारण किया जाता था। लेकिन हमारे लिए जो प्रणवा है, जो हरे कृष्णा डिवोटीज़ हैं, उनके लिए प्रणवा का मतलब क्या है, उनके लिए हरि नाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह प्रणवा है। तो जब आप हरि नाम, तो समझिए साक्षात कृष्ण है, साक्षात है। तो इसको शब्द कली काले नाम रूपे न कृष्ण अवतार, कि कलयुग में कृष्ण जो है वो किस रूप में है, नाम के रूप में। तो राधा कृष्ण जो है साक्षात है, किस में, हरि नाम में। जब हरे कृष्ण बोलते हैं तो इसका मतलब क्या, राधा कृष्ण। हरे राम बोलते हैं तो वो भी राधा कृष्ण। रमण, भगवान के नाम है रमण, राधा रमण, तो रमण से राम शब्द है। तो हरे राधा रानी है, राम कृष्ण है, हरे राधा रानी, कृष्ण कृष्ण। तो इस प्रकार से जब हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं, इसका मतलब आप राधा कृष्ण साक्षात खड़े हैं शब्द के रूप में, जिनको हम अपने कानों के माध्यम से अपने हृदय में लाते हैं। तो जब आप हरि नाम लें, प्रणवः सब सर्वभूते सर्ववेदेषु, तो जब आप हरि नाम लेते हैं तब भी आप समझिए क्या, ये कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है हरि नाम। शब्दे खे पौरुषम ऋषु, और जो भी शब्द हमें सुनाई देते हैं वो भी भगवान की कृपा से सुन पाते हैं। पौरुषम ऋषु, कि अगर किसी मनुष्य में कोई पौरुष है, कोई शक्ति है, कोई अच्छा कुछ कर देता है, कुछ अच्छा बोल पाता है, कोई अच्छा अचीवमेंट्स करता है, कोई बलशाली है, तो जब भी आप उस बल को देखें, जब भी आप उसकी क्रिएटिविटी को देखें, जब भी आप उसमें कुछ स्पेशल देखें किसी भी व्यक्ति में, और हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ स्पेशल होता ही है, तो आपको कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। ये कृष्ण है, कि कृष्ण की कृपा से ही इसके अंदर वो शक्ति आ रही है। तो जब हम ऐसा कहते हैं तब हमें कृष्ण का स्पर्श होता है, कृष्ण का हमारा स्मरण होता है। तो सब देखे पौरुषम नृषु, कि जो नृषु हैं, जो मनुष्य हैं, उसमें कुछ एबिलिटीज़ को हम देखते हैं। यह एबिलिटी भी किसके कारण है, कृष्ण के कारण है। अगर कृष्ण की कृपा नहीं है उसके ऊपर, तो उसके अंदर एबिलिटी भी नहीं आ सकती है। तो जब भी एबिलिटीज़ को देखें तो उस व्यक्ति को धन्यवाद करने से पहले हमें कृष्ण का धन्यवाद करना चाहिए, कि कृष्ण की आपके ऊपर कृपा है, तभी जाकर के आप इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इससे वो व्यक्ति भी हम्बल रहेगा कि भैया मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की कृपा है। तो अगर किसी का आप ग्लोरीफाई करते हैं, किसी का आप गुणगान करते हैं, तो गुणगान हम कैसे करते हैं, उसको कृष्ण से जोड़ करके। तो मान लो वो अच्छा कुछ कुकिंग कर सकता है या अच्छा प्रचार कर सकता है, तो उसको हम ग्लोरीफाई कैसे करते हैं, कि आप पर कृष्ण की विशेष कृपा है कि आपके माध्यम से कुकिंग की एबिलिटी को, है ना, आपके ऊपर कृष्ण कृपा है कि आपके माध्यम से कोई सेवा मान लो उसने की है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा किया है, तो आपके माध्यम से अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। तो आप माध्यम हैं, लेकिन कृपा जो है वो कृष्ण की है। तो इससे यह रियल ग्लोरिफिकेशन है, इससे उसका अहंकार भी नहीं बढ़ता है, वो विनम्र रहता है। उसके साथ साथ हमारा भी कृष्ण का स्मरण होता है, और हमारा
की भावना होता क्या है कि किसी में हम कुछ अच्छा गुण देखते हैं तो फट से हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाता है, उसके अंदर ये गुण कहाँ से आ गया, वो अच्छा क्यों कर रहा है, हम चाहते हैं वो थोड़ा बुरा कर ले, खराब कर दे ताकि मैं आगे निकल जाऊँ। तो इसीलिए हमें कृष्ण से जोड़ते हुए उस गुण को देखेंगे तो उस व्यक्ति के प्रति हमें किसी प्रकार की ईर्ष्या की भावना नहीं आएगी। आप देखेंगे इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है। कोई व्यक्ति सुंदर है तो ईर्ष्या हो जाता है, कोई व्यक्ति बलशाली है सुंदर, कोई ज्ञानवान है ईर्ष्या हो जाता है, उसके पास धन है ईर्ष्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसमें कृष्ण को नहीं देख पाते हैं। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि बलम शब्दे के पौरुषम नृषु, नृषु मतलब लोगों में जो पौरुषम है, जो शक्ति है, कोई क्वालिटी है, स्त्री या पुरुष इसमें दोनों वर्ग आते हैं, उसमें ये जो चीज़ है वो किसके कारण है? वो कृष्ण के कारण है। तो कृष्ण का हस्तक्षेप जब हम उसमें देखते हैं तब उस व्यक्ति से हमारे अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं आती है। तो इसीलिए इस प्रकार से हमें उसको अप्रिशिएट करना विथ रिलेशन टू कृष्णा। तो जब हम किसी के अंदर क्वालिटी को देखते हैं, अगर किसी की क्वालिटी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम कृष्ण को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि उसमें जो शक्ति है वो जैसे है। अगर उसको अप्रिशिएट प्रॉपर हम नहीं करते हैं तो इसका अप्रिशिएटिंग कृष्णा। तो इसलिए अप्रिशिएशन इज नेसेसरी विथ रिस्पेक्ट टू कृष्णा। कृष्ण से जोड़ करके हम उसको अप्रिशिएट करेंगे तो आपके लिए भी प्यूरिफाइंग है और उसके लिए प्यूरिफाइंग है, वो भी हम्बल बना रहेगा, आप भी जो है उसके साथ एक अच्छा कृष्णा कॉन्शियस संबंध जोड़ सकते हैं, ना कि मटेरियल रिलेशन। वो स्पिरिचुअल रिलेशन हो जाता है जिस रिलेशन में कृष्णा बीच में आ जाता है ना। तो पौरुषम ऋषु पुण्य गंध पृथ्वी च, जैसे अभी बारिश हो रही है बाहर, पता नहीं आपके यहाँ हो रही है कि नहीं, यहाँ हो रही है। तो जब बारिश होती है तो अब जब पृथ्वी पर पानी गिरता है तो खुशबू आती है। तो वो जो खुशबू है वो खुशबू कृष्णा कहते हैं ये मैं हूँ, मैं हूँ मतलब मुझसे ही वो खुशबू आती है। मतलब वो जो खुशबू आप जब सूंघते हैं, पृथ्वी की खुशबू जब आप सूंघते हैं तो आपको अनुभूति होनी चाहिए किसकी? कृष्ण की अनुभूति होती है ना। उसी प्रकार से आप जब कुछ पीते हैं, मटके का पानी पीते हैं, तो मटके में भी पानी पृथ्वी के टच में रहता है तो वो जो टेस्ट होता है, और जब कूलर का जब नॉर्मल आरओ का पानी पीते हैं विथआउट मटका, तो उसमें आप देखेंगे दोनों में अंतर है ना, उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो गंध है वह गंध साक्षात भगवान है, भगवान का स्पर्श होता है हमें जब हम भगवान के इस पृथ्वी के जो गंध है उसको ग्रहण करते हैं। कैसे? पानी और उनके सुगंध को जब हम ग्रहण करते हैं, दैट इज़ कृष्णा ऑल्सो, वो भी कृष्ण ही है, मतलब कृष्ण के द्वारा ही वो गंध को आ रहा है। तो जब भी उसका अनुभूति हो, जब भी आपके नाकों में पृथ्वी का गंध जाए, ओह आई हैव स्मेल्ड कृष्णा, कि मैंने कृष्ण का स्पर्श किया, कैसे? पृथ्वी की खुशबू को लेकर के, है ना। तो पुण्यो गंध पृथ्व्यम च तेजस चास्मी विभावसो। और जो अग्नि देखते हैं तो अग्नि में जो फायर है, जो हीट है, आई एम द हीट इन द फायर। जब आप अग्नि जलाते हैं उसमें से हीट आता है, तो जो हीट है वो क्या है? वो भी कृष्ण है। तो जब अग्नि जलाएं तो फिर समझे कि मौसम आ रहा है प्रभु जी बारिश का, तभी खुशबू भी आएगी। तो खुशबू को ऐसे स्मेल कीजिएगा और भगवान का श्याम सुंदर रूप का स्मरण कीजिए, है ना। यही इसका मतलब है। अग्नि को देखें, जब भी आप कुकिंग करते हैं, लाइटर जलाते हैं, अग्नि जलती है तो कृष्ण प्रकट हो गए, अग्नि के रूप में प्रकट हो गए, वायु के रूप में प्रकट हो गए, जल में टेस्ट के रूप में प्रकट हो गए, किसी के अंदर शक्ति देखते हैं तो कृष्ण इस रूप में प्रकट हो गए। तो आपको हर एक जगह कृष्ण ही दिखेंगे। अगर ये मानसिकता आप विकसित कर लेते हैं
ऐसा नहीं कि जब हम धाम जाएंगे, धाम में हम कुछ करेंगे, धाम में जब हम पहुँचेंगे तब कृष्ण को देखेंगे, ऐसा नहीं है। कृष्ण की अनुभूति हम इसी जगत में अभी इसी समय कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि उतना दूर नहीं है जितना हम सोचते हैं, वो साक्षात हमारे सामने है। और गीता में भगवान वो खुद कह रहे हैं कि मैं, ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सामान्य है, और हम सब इसकी अनुभूति कर सकते हैं। तेजस चास्मि भावसो जीवनम सर्वभूतेषु। जो लाइफ हम देखते हैं, लाइफ, कोई मच्छर को देखते हैं मूव करते, वो क्यों मूव करता है? क्योंकि उसके अंदर लाइफ है। कोई मक्खी है, वो मूव करता है, क्यों? क्योंकि उसमें लाइफ है। कह रहे वो जो लाइफ है वो भी मैं हूँ। तो उस लाइफ को देख करके भी हमें प्रसन्नता होनी। देखो कृष्ण जो है लाइफ के रूप में प्रकट हुआ है ना। अब किसी बच्चे को देखते हैं, किसी बूढ़े को देखते हैं, जिसके अंदर भी लाइफ है, तो लाइफ फैक्टर इन इटसेल्फ इज कृष्णा। तो जो लाइफ फैक्टर है उसको देख के ही हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। आप देखेंगे जब आप जंगलों के बीच में रहते हैं, है ना, तो जंगलों के बीच में जब कॉन्शस चीज़ों के साथ आप जब रहेंगे, घास के साथ, पेड़ों के साथ, तब फीलिंग आती है। लेकिन अगर आप सिर्फ कंक्रीट में हैं, इसमें कोई लाइफ फोर्स नहीं है, तो व्यक्ति बहुत ही डिप्रेशन में आ जाता है कि क्या है, उसको कोई एक्सचेंज नहीं मिलता। लेकिन जब आप किसी घास के साथ, पेड़ों के साथ, फूलों के साथ, चिड़ियों के साथ, है ना, लोगों के साथ, जब आप इस प्रकार से कॉन्शियस चीज़ों के साथ रहते हैं, यू फील गुड। बट व्हेन यू आर लिविंग अलोन इन द फोर वॉल्स, इस प्रकार से, तो बहुत डिप्रेसिंग माहौल आ जाता है, बहुत तमोगुण आ जाता है, बहुत एक हैवी कवरिंग आ जाती है। लेकिन जो है वो क्या कह रहे हैं, जो कॉन्शियस है, जो लिविंग फोर्स है, वो कौन है? वो मैं हूँ। तो इसलिए तो पुण्यो गंध पृथ्वीम च तेजस चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु। कि जितने भी जीव हैं वो सभी जीवों के, भूतेषु मतलब जितने भी जीव हैं, जो लिविंग फोर्स है, वो मैं हूँ। तपस चास्मि तपस्वीसु। और जब कोई व्यक्ति तपस्या कर सकता है ना, तो उसकी जो तपस्या जो है, मतलब वो, बारिश हो चुकी है प्रभु जी मिथिल्स तो फील कीजिए उस बारिश को फील कीजिए, खुशबू आ रही होगी। हेल स्टोन्स आए हैं, इसका मतलब ये सिंफुल लाइफ के कारण हेल स्टोन्स आते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन हवा जब चल रही है, ठंडी हवा, उसको फील कीजिए। मिट्टी की खुशबू आ रही है, उसको फील कीजिए, और कृष्ण की अनुभूति कीजिए इससे। तो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्चास्मि तपस्वीषु। अगर हम कुछ तपस्या कर पाते हैं, कोई व्यक्ति तपस्या कर पाता है, तो उसके पीछे भी कौन है? कृष्ण है। तो उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। कैसे? कि कृष्ण की वजह से आप जो है जिस प्रकार की ऑस्टेरिटी हम कर पाते हैं, 4 नियम का पालन कर पाते हैं, एकादशी का व्रत है उसका हम पालन कर पाएंगे। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरे जैसे हुआ, कृष्ण की कृपा थी, कृष्ण की इच्छा थी, तभी यह तपस्या हो पाया, एकादशी का हम पालन कर पाए। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। कि आई एम द ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस लिविंग बीइंग्स। जो बीज हैं, जो जीव हैं, वह भी भगवान से ही आते हैं। बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि। कि जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जिसमें इतना इंटेलिजेंस होता है, बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करता है, बुद्धिमान होता है, तो उस व्यक्ति के पीछे भी जो शक्ति है वो भी कहाँ से आ रही है? अभी भगवान से ही आ रही है। तेजस तेजस्विनामहम। और जो तेज है, जो पावर है, जो पावरफुल लोगों में कुछ पावर होता है, तो वो जो शक्ति है, जो पावर है, जो तेज है,
वह तेज भी कहाँ से आ रहा है? वह भी कृष्ण से आ रहा है। बलम बलवताम चाहम, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। जो शक्ति है वो भी मैं कहाँ से आ रहा हूँ? मैं मुझसे हारी है। काम राग विवर्जितम, वो शक्ति जो कि काम राग से विवर्जित है, जिसमें किसी प्रकार का काम अपनी इच्छा अपनी तृप्ति नहीं है। राग, इसमें किसी अपना सेल्फिश कोई अटैचमेंट नहीं है। तो वो जो शक्ति है जो सेल्फलेस होकर के कार्य करती है, वो शक्ति कृष्ण की शक्ति है। जो सेल्फिश होकर के कर रहे हैं तो वो मतलब वो लोअर है। लेकिन जो एक्चुअल शक्ति है वो किस चीज़ की है? जिसमें हम, तब भगवान भी हमें शक्ति देंगे जब भी आप सेल्फलेस होकर के कोई कार्य करते हैं, अपनी उसमें इच्छा ना करके भगवान की इच्छा की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, तो आपको एक अलग ही शक्ति की अनुभूति होती है। वो शक्ति कहाँ से आ रही होती है? वो शक्ति कृष्ण के माध्यम से आ रही होती है। धर्म वृद्धो भूतेषु कामो अस्मि भर्तर्षभ, आई एम सेक्स लाइफ विच इज़ नॉट कंट्रेरी टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स। जो सेक्स लाइफ है, जो मैथुन का जीवन है, जो सिर्फ और सिर्फ संतान की उत्पत्ति करने के लिए है, तो यह भी कृष्ण है। वो धर्म के विरुद्ध जो सेक्स लाइफ नहीं है वह भी कृष्ण है। लेकिन धर्म के विरुद्ध लाइफ है वो गलत है, वो पापमय है। तो यहाँ पर भगवान 14 तरीकों से, मतलब इसमें 14 एग्जाम्पल्स दिए हैं भगवान ने हमें समझने के लिए, जो कि हमें दिखलाई देते हैं, जो ही भगवान की शक्ति है। तो ये 14 एस्पेक्ट्स। तो आज कल का जो आपका होमवर्क है, जो टास्क है, यह है कि आपको इन चीज़ों को देखना है। किसी के अंदर शक्ति देखनी, बुद्धि देखनी है, किसी की तपस्या देखनी है, जीवों को देखना है, पृथ्वी के गंध को सूंघना है, पानी के टेस्ट को चखना है, हरिनाम में भगवान को देखना है, और मून लाइट को जाकर के देखना है। आज तो बारिश हो रही तो नहीं दिखेगी, लेकिन कल जो है आपको सनलाइट को देखना है। और ये चीज़ें देख कर इसमें कृष्ण का 14 थिंग्स हैं। इसमें वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, फ्रेगरेंस ऑफ द अर्थ हो गया, लिविंग एंटिटीज़ हो गई, और किसी का स्ट्रेंथ, किसी का इंटेलिजेंस, ये 6 चीज़ें, 6 चीज़ें जो हैं आपको ऑब्ज़र्व करनी हैं आज और कल के बीच, और उसमें कृष्ण का धन्यवाद करना है, कृष्ण को ग्रेटफुल हो करके, कृतज्ञ हो करके कृष्ण को अनुभूति करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी चेतना कैसे कृष्णमय हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस, द कॉन्शियसनेस वेयर a person is able to see, a person is able to feel the presence of Krishna. That is called Krishna consciousness. उसकी चेतना जो है वो कृष्णमय चेतना है। चैतन्य महाप्रभु किसी को आशीर्वाद देते थे वो यही कहते थे, कृष्णेर मति अस्तु, कि आपकी मति किस में लगे? आपकी मति कृष्ण में लगे। तो हमारी मति अभी भौतिक चीज़ों में लगी हुई है, भौतिक शक्तियों में लगी हुई है। तो इन भौतिक शक्तियों के माध्यम से भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सब भगवान का विस्मरण कराने के लिए है। भगवान इन उदाहरणों से हम सबको प्रैक्टिकली समझा रहे हैं कि भौतिक शक्तियों में भी तुम मेरा स्मरण कर सकते हो। तुम भौतिक जगत में फंसे हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इन चीज़ों को देखो, इन चीज़ों को फील करो, और फिर तुम मेरा स्मरण करो। तो जैसे हम हर एक चीज़ में इस प्रकार से जिनके साथ हमारा कांस्टेंट टच रहता है, उसमें भी हम कृष्णा फैक्टर को अगर देख सकते हैं, तो ग्रेजुअली हमारी चेतना जो है
वो कृष्णमय हो जाती है, कृष्ण कॉन्शियस हो जाती है। तो यह एक्टिविटी आप सबको करनी है, और कल आकर के जैसा आप करते हो हमें बतलाना है, हरि हरि का उच्चारण करते हुए कि आपने इसको किया, कृष्ण के प्रेजेंस को फील किया, कृष्ण को थैंक्स किया, किसी के स्ट्रेंथ को कृष्ण से जोड़ा, और हर एक चीज़ में कृष्ण की अनुभूति की। तो आपको कैसा लगा, हाउ डू यू फेल्ट, तो यह एक्सपीरियंस आप कल हमें यहाँ पे बतलाएंगे हरि हरि का उच्चारण करते हुए। हरे कृष्ण। तभी हमारे पास 10 मिनट हैं। आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप उस कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक मैं देखता हूँ और कोई प्रश्न आए में तो मैं उसको कवर कर लेता हूँ। ओम कृष्ण का शब्द है। व्हाट इज ओम? ओम है ना, ओ अ ओमा। अ ओमा का मतलब वह क्रिएटर, मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर है ना। भगवान जो क्रिएटर भी हैं, मेंटेनर भी हैं और डिस्ट्रॉयर भी है। तो एक प्रकार से ये शब्द है तो भगवान की जो प्रकृति है इस सृष्टि को लेकर के, इस भौतिक सृष्टि को लेकर के, कि इज ए क्रिएटर ऑफ दिस मटेरियल एनर्जी एंड इज मेंटेनर ऑफ दिस मटेरियल एनर्जी एंड ही इज डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस मटेरियल एनर्जी। शब्द है, इसका उच्चारण आप इसी जगत में देखेंगे, लेकिन ये जो आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उधर ओम नहीं, वो ज़्यादा तक ब्रह्म तक है, लेकिन इनर पार्ट्स में गोलोक धाम में उधर ओम का नहीं। तो उधर जो भगवान का नाम है, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन है ना, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ओम शब्द के उच्चारण से ज़्यादातर हम ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं, लेकिन एंट्री जो है हमारी गोलोक धाम में नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए ओम जो है वो बेसिकली मटेरियल वर्ल्ड, ही इज़ अ क्रिएटर, ही इज़ अ मेंटेनर एंड ही इज़ अ डिस्ट्रॉयर। तो इसको ओमा ऐसे ओम शब्द कहते हैं। लेकिन फॉर डिवोटीज इज हरिनाम। तो डिवोटीज फोकस ऑन हरिनाम। ओके, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। मन बुद्धि चित्त में डिफरेंस क्या है? तो मन आप जिसमें फील करते हैं उसको बुद्धि जो है इंटेलिजेंस है, अहंकार जो हमारा प्रोटेक्शन वाली शक्ति है, जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। चित्त का मतलब है कि वो एक प्लेटफॉर्म है ना, एक चित्त मतलब एक प्लेट है, उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें हैं। चित्त में मन भी है, बुद्धि अहंकार है, सटल एक प्लेट है जिसके अंदर मन बुद्धि अहंकार। तो अगर हम टोटल बोले तो चित्त है ना, चेतो दर्पण मार्जना। तो चित्त में क्या हुआ, मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गया और अहंकार भी आ गया। उसको एक होलसम हमने एक वर्ड दे दिया, चित्त। उसको चित्त कहते हैं। 3 विष्णु कौन है? 3 विष्णु हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। कभी इस पे चर्चा आएगी तो हम इस पर आपको डिटेल में बताएंगे। बाबू जी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है, प्लीज़ बतलाएं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहाँ आप करताल उठाओगे, बोलोगे करताल थोड़ा अच्छे से बजना, तो करताल एकदम अच्छे से बजने लगेगी। फिर बोलोगे थोड़ा धीरे धीरे बजो, तो अपनी धीरे धीरे बजेगी। तो हर एक चीज़ वो कॉन्शियस होती है। करताल भी कॉन्शियस है, हवा भी कॉन्शियस है, वृक्ष भी कॉन्शियस है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, तो वहाँ जो कल्प वृक्ष है, आप बोलोगे कि मुझे तो मैंगो आएगा, लेकिन नहीं अभी मुझे चेरी चाहिए, चेरी आ जाए। जो भी आपको फ्रूट चाहिए, कुछ भी चाहिए वो दे देगा। सुरभीर अभिपालयंतम, सुरभि गाय है
गाय साहब जो भी इच्छा करोगे सुरभि गाय से वो हो जाएगा। वहाँ पे कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पर सब खुश हैं, वहाँ सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, खुशी खुशी लगे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि वो गा रहे हैं, वो चलते हैं तो नृत्य कर रहे हैं, और कृष्ण की सेवा में सभी लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सब अपनी सेवा में लगे हुए हैं। तो ये डिफरेंस है। यहाँ मटेरियल नेचर में जो अहंकार है वह सेल्फ कॉन्शसनेस की है, और वहाँ पे सब कृष्णा कॉन्शसनेस है। कॉन्शसनेस का ही खेल है, कॉन्शसनेस है, और वहाँ पे स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस है। तो साधना साधक का मतलब क्या है कि मटेरियल कॉन्शसनेस से ट्रांसफ़र करके हमें स्पिरिचुअल कॉन्शस बनना है। यहाँ भी लोगों की समाधि है। कैसी समाधि है? सोचते रहते हैं मैटर 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 मैटर, और वहाँ समाधि है तो कृष्णा 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 कृष्णा। तो ये अंतर है दोनों में। प्रभु जी, अहंकार को हम भगवान कृष्ण हैं इसे कैसे समझें? हाँ, अगर सही तरीके से लगाएं तो अपनी भक्ति को हम प्रोटेक्ट करें तो है तो हर एक चीज़ कृष्ण की ही शक्ति, लेकिन हम अपने लिए लगाते हैं। तो मान लो आपके पास चाकू है, अब चाकू से सब्जी काटोगे तो चाकू बड़ा अच्छा है, और चाकू से उंगली काटने लगोगे, किसी का गर्दन काटने लगोगे तो चाकू। प्रकार से अहंकार से सिर्फ अपने आप को बचा रहे हो, सेल्फिश डिज़ायर्स के लिए परेशान हो रहे हो, किसी कोई आपको कुछ कह रहा है उससे परेशान हो रहे हो, ये अहंकार गलत है। लेकिन उसी अहंकार से आप समझ रहे हो कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण की सेवा ही मेरी असली पोजीशन है, मुझे अपनी भक्ति को बचा करके रखना है, तो फिर वो अहंकार सही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। मुझे लगता है कि आप डॉक्टर, वकील, टीचर और योगा टीचर हैं। आपने मुझे बताया है कि बच्चों को सही शिक्षा कैसे देनी है और घर को कैसे चलाना है, और ये सब कुछ मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया, और घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। हरि बोल। तो माता जी के लिए हरि बोल करेंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई कर रही हैं। प्रभु जी, आपसे विनती, मुझे बताएं कि बच्चों को के दोस्तों से कैसे बचाएं, क्योंकि अभी उनको नहीं पता है कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं अपने मेंटर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे बातचीत करने का मौका दिया। थैंक यू प्रभु जी। तो माता जी काफ़ी अच्छे से कर रही हैं। तो बच्चों को लेकर ये चिंतित हैं। तो बच्चों का ये ग्रोइंग पीरियड है, और हमें उनके साथ फ्रेंड्स की तरह आप रहें। गलतियाँ वो करेंगे, हमें बस उनको अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। अच्छे फ्रेंड की तरह आप रहिए उनके साथ, तब वो आपके साथ कंफर्टेबल रहेंगे, अपने हृदय की बातें शेयर करेंगे। तो माहौल तो गंदा है ही, लेकिन अगर आपने अच्छे उनको संस्कार दिए हैं तो बच्चे नहीं भटकेंगे। थोड़ा एक्सप्लोर तो करेंगे ही, ग्रोइंग फेज़ होता है, एक्सप्लोर करते ही हैं, लेकिन जब थोड़ा धक्का खाएंगे, ठोकर खाएंगे, तो अगर आपका शेल्टर उनके पास होना चाहिए, तो आपका शेल्टर है उनके पास, तो घूम फिर के वो आपके पास ही आएंगे। तो इसलिए उनको सही शिक्षा देते रहिए, गाइडेंस में रखिए, सर्विलेंस कीजिए, अच्छे से मॉनिटरिंग भी कीजिए, और फ्रेंडली नेचर उनको दीजिए। अगर आप फ्रेंडली नेचर देंगे, आप अभी उनको डिक्टेटरशिप वाली भावना मत दें, क्योंकि जब आपका बच्चा आपके कंधे के बराबर हो जाता है तो समझिए वो आपका दोस्त बन चुका है। तो उसको दोस्त की तरह ट्रीट कीजिए, तब उसे दोस्तों की तरफ उतना आकर्षण नहीं होगा भी तो फिर भी वो बच्चे रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेकिन अगर दोस्त वाला माहौल, फ्रेंडली माहौल घर में नहीं देंगे, बहुत टाइट करके रखेंगे,
तो बच्चे भी दग जाएंगे, फिर वो बाहर गलत रास्तों का चयन करते हैं। ये सभी घरों में दिक्कत है, खासकर आजकल माहौल काफ़ी गंदा है, लेकिन अच्छे संस्कार रहते हैं तो बच्चे बच भी जाते हैं। और जप करने के लिए उनको बोलिए, सेवा में लगाइए, अच्छी संगत दीजिए, डिवोटिव सर्कल है उसमें रखने का प्रयास कीजिए, गीता पढ़ाइए। तो जब वो सात्विक माहौल में रहेंगे तो गंदे चीज़ों से उनका डिस्ट्रैक्शन अपने आप होगा। लेकिन अगर सात्विक माहौल में नहीं रहे, पैशन में रहेंगे, तो पैशन की तरफ अट्रैक्शन होगा। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको अच्छा माहौल दें, फ्रेंडली बिहेवियर रखें, ज़्यादा उनको टाइट भी ना करें, थोड़ी फ्रीडम भी दें, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीडम ना दें, और अच्छे से उनके साथ डील करें। तो फिर ये संभव है। भगवान से प्रार्थना करते रहिए, और क्योंकि वो भगवान के ही बच्चे, आपके बच्चे तो ही भगवान के ही बच्चे हैं, तो भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि इनको बचा के रखें, सही दिशा में रखें। प्रभु जी, आप किस दिशा में बेटर करना चाहिए? जप। अच्छा, जप तो हम किसी दिशा में कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। बट अगर आपका ईशान कोण है, मतलब नॉर्थ और ईस्ट, उसको ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण की तरफ फेस करके आप करते हैं तो वो बेटर है। बाकी जप के लिए ऐसा कोई, जब जो इन तीनों सभी चीज़ों से परे है, हम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। और अगर डीटीज़ आपके घर में हैं तो डीटीज़ की तरफ मुख करके जप कर सकते हैं। तुलसी जी आपके पास हैं तो तुलसी जी को रख करके तुलसी जी के समक्ष आप जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पर्सन सीज कृष्णा ऑलवेज एनीवेयर बट चैंटिंग ओनली 1 or 2 राउंड जपा। हाँ, इट्स गुड। तो अगर वह फिर जप करेगा तो और भी अच्छे से कर पाएगा। जिस व्यक्ति की ऐसी अनुभूति है कि सभी जगह वो भगवान का दर्शन कर रहा है, तो उसके लिए जप तो बहुत अच्छा है। वो तो 64 माला करेगा, वो तो अच्छे से जपा करेगा जब इस स्थिति में वो है। तो उसको इनकरेज कीजिए और जपा करें, और शुद्ध होगा वो, और उसको नई नई अनुभूतियाँ होंगी कि जप में बहुत शक्ति है। जप जो है साक्षात भगवान है। तो जब उसको भगवान की अनुभूति सभी जगह हो रही है तो जप से तो और अनुभूति होगी, और ज़्यादा उसके अंदर इमोशंस आएंगे, फीलिंग्स आएंगे, अष्ट सात्विक विकार आएंगे। तो इसी से उसको संतुष्ट नहीं हो जाना है कि मैं 1-2 माला कर रहा हूँ, सभी जगह देख तो रहा हूँ, नहीं, उसको और बढ़ाना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अच्छे से जप करोगे उतना ज़्यादा आपको और अनुभूतियाँ होंगी। तो इसलिए बढ़ाइए। प्रभु जी, क्या टेम्पल ईस्ट में होना ही चाहिए? वो बेस्ट है। अगर टेम्पल का मुख ईस्ट में है तो सबसे अच्छा है। प्रभु जी, ड्राई हार्ट वाले भक्तों से कैसा संबंध रखना चाहिए? उसके ऊपर बारिश करनी चाहिए उसके ऊपर प्रेम की बारिश कीजिए ताकि उसका ड्राई हार्ट जो है गीला हो जाए। तो जितना ज़्यादा ड्राई है उतना ज़्यादा पानी दो उसको, तो और गीला हो जाएगा। ठीक है, समय हो चुका है। तो आज के जो एक्सरसाइजेज हैं आप कल करेंगे, आज करेंगे और कल बतलाएंगे। और जो श्लोक आप, श्लोक संख्या 7 और श्लोक संख्या और 1, 3 और 7, ये तीनों श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 7,
को याद करें और जो टास्क दिया है कि हर एक चीज़ को फील करें, अनुभूति करें और फिर अपना एक्सपीरियंस को आप शेयर करें। गुरुवार को मंगलवार को शेविंग नहीं करना चाहिए ऐसा सुनते हैं, कृपया प्रकाश डालें। गुरुवार को हाँ, अभी हम इतना फॉलो, हम सिर्फ एकादशी के दिन, कल एकादशी है, उस दिन हम नहीं कट करते हैं। गुरुवार मंगलवार ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आप फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, फॉलो कीजिए, बट एकादशी के दिन जो है आप कट ना करें। प्रभु जी, फैमिली में अशुद्ध होने की स्थिति में किसी की डेथ या डिलीवरी होने पर टेंपल जाना या डीटी सेवा की जा सकती है? हाँ, ये डीटी सेवा टेंपल हम नहीं जाते हैं हम, लेकिन माला जप कथा श्रवण ये करते हैं। जो 5 रात्रिक विधि है, जो डीटी से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि अशुद्ध अवस्था हमारी होती है और डीटी वर्शिप या मंदिर में सेवा जो है हम शुद्ध अवस्था में करते हैं। तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम फॉलो करते हैं कुछ दिनों तक, और लेकिन अपनी चैंटिंग, अपनी रीडिंग उसको कर रहे होते हैं, क्योंकि इस पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भगवद गीता की, निताय गौर प्रेमानंदे।